चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विविध प्रश्नावली 1 प्रश्न संख्या 9। प्रश्न शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो वो सब पहले करना आपको। उसके बाद में मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी मैं प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो देखो प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपन। समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। हमारे पास दो प्रश्न हैं, इन्हें हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लाना है अपने को। ये LHS है और इधर वाला RHS है। तो मैं LHS लेके RHS लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा मैं LHS लेने पर LHS क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, मैंने आपको सहचार्यता का नियम बताया था। क्या था कि वितरण का नियम बताया था कि ए गुणा बी प्लस सी है। तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं? ए का गुणा बी से होगा और ए का गुणा सी से होगा। तो यही काम अपने को यहाँ करना है। ये गुणे का निशान मान लेते हैं इसको। ए जो है वो ए के साथ जाएगा, ए जो है वो बी के साथ जाएगा और बीच में किसका निशान आएगा? इंटरसेक्शन का निशान आएगा। बीच में किसका निशान आएगा? इंटरसेक्शन का। जैसे यहाँ प्लस का आता है, यहाँ इंटरसेक्शन का। ए यूनियन किसके साथ जाएगा? ए के साथ। फिर ए यूनियन किसके साथ जाएगा? बी के साथ, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन ए क्या होता है? किसी भी समुच्चय का यूनियन, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, और इसका इसी से यूनियन करना है अपने को, तो हमें ए ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ए ही हुआ। अच्छा, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपके पास में दो सेट है, एक है ए, दूसरा है बी। अब कह रहा है आपको पहले ए लेना है। ए पूरे जो भी अवयव है वो हम ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी आपको लेना है, यानी ए बी दोनों को लेना है। तो अपन दोनों को ले लेते हैं, ए और बी दोनों को, ठीक है। फिर आपको इंटरसेक्शन लेना है इसका। इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पर ये क्रॉस लाइन आई, जहाँ पर ये कॉमन आया वो लेना है। तो कॉमन कहाँ आया? ए पूरे में आया। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ए ही हुआ। तो हमने LHS लिया और RHS लेके आए, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना अपने को। इसमें भी दो साइड है, हम LHS लेंगे तो LHS लेने पर क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। वही इसको वितरण नियम से हमें खोलना है। तो ए इंटरसेक्शन ए के साथ भी जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए के साथ भी जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी जाएगा। अच्छा, बीच में क्या था इनके? यूनियन। तो यहाँ यूनियन आएगा। ए इंटरसेक्शन ए में से ए कॉमन लेना है, ए ही आएगा, है ना। तो ए ही आएगा। फिर ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। चलो इसको भी अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और याद नहीं हो तो आपको फिर वेन डायग्राम का सहारा लेना है। तो ये आपके पहले आपको ए लेना है, तो मैंने ये ए ले लिया, ये आपका ए हो गया पूरा, ठीक है। फिर आपको ए इंटरसेक्शन बी लेना है, यानी इनका कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये आपके ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन लेना है ना। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कह रहा है यूनियन, यानी ए के अवयव भी लेने हैं और ए इंटरसेक्शन बी के अवयव भी लेने हैं। तो ए के अवयव इधर है और ए यूनियन बी के अवयव इधर है। तो मुझे मिला क्या? मिला मुझे ए ही, है ना। अब यहाँ पर आप ये वाले मत देख लेना, ठीक है, कॉमन वाले मत देख लेना। ये कह रहा है यूनियन, यानी सब कुछ लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ठीक है। चलो, तो ए ही मिला मुझे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर LHS बराबर RHS। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, दर्शाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, ठीक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, लेकिन वो आवश्यक रूप से नहीं होता है ये भी बताना है अपने को। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि माना मेरे पास एक सेट है ए, उसमें अवयव है 1 2 3 और 4 अवयव है,
ठीक है। इसी प्रकार हम बी सेट में बी बराबर इसके कुछ अवयव लेते हैं, जैसे 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। सी में भी अवयव ले लेते हैं कुछ, सी में ले लेते हैं 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7 और 8। अच्छा, अब ये जो कह रहा है वो अपन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में कॉमन है वो लेना है। तो ए में 1, 2, 3, 4 और बी में है 3, 4, 5, 6, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 और 4, तो ये हो गया आपके पास 3 और 4। अच्छा, फिर ए इंटरसेक्शन सी क्या है? देखो, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी में 1, 2, 3, 4 और इसमें 3, 4, 7, 8, इसमें भी 3 और 4 कॉमन है। यानी अभी तक तो हमारा प्रश्न सही है और जो हमने अवयव लिए वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर आ रहा है। तो अब कह रहा है बी और सी आपस में बराबर है क्या? लेकिन यहाँ आप देखो बी और सी आपस में बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ बी बराबर नहीं है सी के। समझ गए ना? तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी आपस में बराबर हो जाएगा। बी और सी आपस में बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आवश्यक रूप से नहीं हो, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। यदि समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 तथा ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। हमें ए बराबर बी को सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इनका सहारा लेकर जो हमें दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ क्या क्या है एक बार हम वो लिख देते हैं। हमें दिया हुआ है, एक तो ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x बराबर 5। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक समुच्चय अगर a है और एक समुच्चय अगर x है, तो वो दोनों जो है असंयुक्त है, यानी संयुक्त नहीं है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसीलिए तो ए इंटरसेक्शन बराबर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ऐसे के ऐसे अगर मैं एक सेट बी लेता हूँ और एक सेट एक्स लेता हूँ तो वो भी असंयुक्त है, तभी तो आपके बी इंटरसेक्शन एक्स क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई यहाँ पर। दूसरी बात क्या हो सकती है? देखो, दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि ए यूनियन एक्स, अगर मैं ए यूनियन एक्स करता हूँ तो वो बी यूनियन एक्स के बराबर आ जाता है, बी यूनियन एक्स के बराबर आ जाता है। तो ये चीज़ हमें दी हुई है और इसी से हमको इसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है इसी को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। हमें क्या है? ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। देखो, प्रूफ करता हूँ कि हमें दिया है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। अब मैं दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन लूँगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। मैंने ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगाया है ना। तो देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या होगा? ए कॉमन लेना है ए यूनियन एक्स से। मान लो ये ए है और ये एक्स है, ठीक है ना, और इनके यूनियन ए यूनियन एक्स हो गया। मुझे ए कॉमन लेना है, खाली ए। तो कॉमन भाग कौन आया? ए आया, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? ए ही आएगा। तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो ये हमारे पास बात निकल कर आई। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर। चलो, इसको अपन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि जब बी यूनियन एक्स हमको क्या दिया है, इसे सॉल्व करते हैं अपन। इसको क्या करते हैं? ए को खोलते हैं यहाँ पर। तो ए बराबर वितरण नियम से खोलेंगे तो ये हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स का मान हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये हुआ ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा। ये छोटे छोटे नियम मेरे सब बताए हुए है ना।
अगर कोई सेट ए है और उसका यूनियन फाई से करना है तो मुझे ए ही मिलेगा, है ना। तो ये छोटी सी चीज़ आप याद रखना। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी ही वापस मिल जाएगा। अब ये हमें क्या बताना चाहता है, देखो यहाँ पर ये हमें बताना चाहता है कि अगर आपका कोई सेट ए है, ठीक है, और ए और बी इंटरसेक्शन के वो बराबर है, और ये मान लो ये बी है, ठीक है, फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब जो अवयव इसमें है वो ए के बराबर है ना। यानी मत कहने का मतलब ये हुआ कि इस ए में तो कुछ है ही नहीं, इस ए में तो कुछ है ही नहीं। जो भी अवयव है वो किस में है, ए इंटरसेक्शन बी में है, इसीलिए वो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। यानी बी में भी कुछ नहीं है, समझ गया, बी में भी कुछ नहीं, जो अवयव है वो इसमें है। कहने का मतलब ये भी समझ लो आप। मैं यहाँ पर एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि ए बी का उपसमुच्चय है। कैसे देखना, जैसे ये ए है और ये बी है, यहाँ पर एक अवयव है और यहाँ पर मान लो 2 और 3 अवयव है, तो मैं कहूँगा ए में कितने अवयव है, आप कहोगे 1, बी में कितने अवयव है, 1, 2 और 3, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हुआ कि नहीं हुआ, ए बी का उपसमुच्चय, समझ में, जो अवयव ए में है वो आपको बी में मिल रहे, ठीक है। चलो, क्योंकि ये कह रहा है ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कुल मिला के यहाँ पर ये अवयव, यहाँ पर कोई भी एक अवयव मान लो x, वो केवल इंटरसेक्शन में ही है, बाकी कहीं भी नहीं है। अब अपन इसको भी बी ए का उपसमुच्चय लाएंगे तो ए बराबर बी हो जाएगा। तो हमें जो दिया हुआ है उसी से हम प्रूफ करेंगे। हमें दिया हुआ है ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x। अब दोनों तरफ हम b का इंटरसेक्शन लेंगे, तो b इंटरसेक्शन a यूनियन x बराबर b इंटरसेक्शन b यूनियन x। अच्छा, तो b इंटरसेक्शन a यूनियन x क्या होगा, b ही होगा, है ना। ये हम इससे पहले वाले प्रश्न में प्रूफ भी कर चुके हैं कि अगर मुझे a यूनियन x में से कॉमन लेना है b को, तो मुझे सॉरी यहाँ पर आएगा वो b इंटरसेक्शन b यूनियन x में से मुझे b को कॉमन लेना है, तो मुझे b ही मिलेगा, है ना। और यहाँ पर देखो, इसको हम वितरण नियम से खोलेंगे तो b इंटरसेक्शन a के पास चला जाएगा और b इंटरसेक्शन x के पास चला जाएगा, ठीक है। अब देखो b इंटरसेक्शन x हमें दिया हुआ है फाई, तो ये तो हो गया फाई, ये हो गया b इंटरसेक्शन a फिर यूनियन फाई बराबर b। इन दोनों का हमें यूनियन लेना है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा यही मुझे, b इंटरसेक्शन a बराबर क्या मिला, b मिला। अच्छा, तो यहाँ पर देखो b इंटरसेक्शन a किसके बराबर है, b के बराबर है, वही बात होगी। देखो ये a है, ये b है, तो b जो है वो b इंटरसेक्शन a के बराबर है। यानी यहाँ पर कोई एक अवयव है तो b इंटरसेक्शन a में भी एक ही अवयव मिलेगा और b में भी मुझे एक ही अवयव मिलेगा, या x ले लो यहाँ पर, समझ गए आप, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार जो है b a का उपसमुच्चय है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से मैं ये कह सकता हूँ कि a बराबर होगा b से। इसको हम सेकंड मेथड से भी समझते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, देखो अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया है तो सेकंड मेथड समझो। देखो, तो हमको जो दिया हुआ है वो तो हमें लिखना ही है एक बार। क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन a x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर क्या है फाई, और हमें क्या दिया कि a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने माना एक अवयव है स्मॉल x, वो बिलोंग करता है सेट a को, क्योंकि हमें a को बिलोंग करता है b को लाना है ना। तो एक अवयव है जो a को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो x है वो बिलोंग करेगा a यूनियन x को, ठीक है भाई। वो अवयव जो a में है तो वो अवयव मिलेगा आपको a यूनियन x में भी मिल जाएगा। ये चीज़ें मैंने बहुत सारी बार बताई हुई है कि ये कैसे हुआ, है ना। अच्छा,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करता है a को और x बिलोंग करता है कैपिटल X को। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, लेकिन अपन एक और करते, देखो a यूनियन x किसके बराबर है? a यूनियन x जो है वो b यूनियन x के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? x बिलोंग करेगा b यूनियन x को। अब मैं इसको खोलूँगा तो x बिलोंग करेगा b को और x बिलोंग करेगा x को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दो चीज़ें मिलेगी, एक तो x a में है और वो x b में भी है। जो अवयव a में है वो अवयव b में भी है, इसका मतलब a b का क्या है? उपसमुच्चय। तो ये एक समीकरण हो गया हमारे पास में। फिर यहाँ पर x बिलोंग करता है कैपिटल X को, तो इसका मतलब हो गया कि जो ये x है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन x को। ठीक है, a इंटरसेक्शन x को। अच्छा, a इंटरसेक्शन x क्या है? a इंटरसेक्शन x मेरे पास फाई है, तो x बिलोंग करेगा फाई को, यानी x में कुछ है ही नहीं। तो x में कुछ है ही नहीं यानी a b का उपसमुच्चय। अब इसको हमें b उपसमुच्चय a लाना है, तो मैं क्या कहूँगा कि एक एलिमेंट है y, वो बिलोंग करता है b को। किसको बिलोंग करता है? b को। इसका मतलब है कि y बिलोंग करेगा b यूनियन x को, और b यूनियन x किसके बराबर है? b यूनियन x बराबर है a यूनियन x के। ये हमें दिया हुआ है इधर, है ना। इसको मैं खोलूँगा तो y बिलोंग करेगा a को और y बिलोंग करेगा x को। ठीक है, तो अब है किस में वो हमें देखना अवयव। तो अगर वो अवयव b में है और वही अवयव मुझे a में भी मिलता है, इसका मतलब b a का उपसमुच्चय है, समीकरण नंबर 2। अब इसको करते हैं तो y बिलोंग करता है x को, इसका मतलब हो गया y बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन x को। किसको? b इंटरसेक्शन x को। अच्छा, b इंटरसेक्शन x हमारे पास है फाई, है ना, तो y बिलोंग करेगा फाई को, यानी कि ये अवयव रिक्त है, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मैं कह सकता हूँ a बराबर है b के। अगला प्रश्न देखो,